हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आप सब लोग स्वस्थ होंगे। तो देखो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और शानदार वैकेंसी है स्टूडेंट, वो निकली है। उस वैकेंसी की जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट्स, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो ये जो वैकेंसी है स्टूडेंट, ये रेलवे के अंदर वैकेंसी निकली हैं। तो चलो स्टूडेंट, अपन ये जो वैकेंसी निकली है इसकी सारी की सारी जो डिटेल्स है वो सारी की सारी डिटेल्स देखते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम इसका कब होगा, कैसे होगा, इसके जो आवेदन जो फॉर्म है, एग्ज़ाम फॉर्म है, वो कब से कब तक भरे जाएंगे। ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है स्टूडेंट, ये सारी की सारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस जो वैकेंसी निकली है इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रखा गया है। तो चलो स्टूडेंट, चलते हैं अपन आगे। आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2025 रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का 9,970 पदों पर जो नोटिफिकेशन है स्टूडेंट, वो जारी कर दिया गया है। अब उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं आगे। अपन जो स्टूडेंट वो केवल मेन पॉइंट पे ही बात करेंगे, फालतू जो आपका टाइम खराब है वो नहीं करेंगे। आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2025 रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का 9,970 पदों पर जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा विस्तृत और डिजिटल जो नोटिफिकेशन है स्टूडेंट, वो 11 अप्रैल 2025 को जारी किया गया। आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2025 के लिए ऑनलाइन जो आवेदन है स्टूडेंट, वो 12 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएंगे। और स्टूडेंट जबकि ये जो 12 अप्रैल से शुरू होंगे और जो अंतिम तिथि रखी गई है स्टूडेंट, वो अंतिम तिथि 11 मई 2025 रखी गई है। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। इस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर जाकर आवेदन फॉर्म भरना होगा। लेकिन स्टूडेंट, ये जो वेबसाइट है उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ। उस टेलीग्राम के लिंक पे आपको डायरेक्ट, आप टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको वहाँ पे फॉर्म भरने वाला डायरेक्ट ये जो लिंक है वो मिल जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। ये स्टूडेंट इसमें देख लो, जो सारी की सारी जो पेमेंट वगैरह है स्टूडेंट, सैलरी वगैरह है, उसकी लेवल 2 वगैरह इसमें बताई हुई है कि जो आपकी सैलरी है वो 19,900 रुपये से शुरू होगी। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। इसमें स्टूडेंट ये जो है पोस्टों को स्टूडेंट वर्ग वाइज बांटा गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि आरआरबी एएलपी भर्ती 2025 का ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें स्टूडेंट सामान्य जो वर्ग हैं उसके लिए 4,116 पद रखे गए हैं। जबकि स्टूडेंट जो अनुसूचित जाति हैं उसके लिए 1,716 पद रखे गए हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 858 पद रखे गए हैं। ओबीसी के लिए 2,289 यानी कि 2,289 पद रखे गए हैं। जबकि जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस वर्ग हैं उसके लिए 911 पोस्ट रखी गई है। और स्टूडेंट इसमें जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 1,004 पद रखे गए हैं। अब स्टूडेंट अपन बात करते हैं आगे। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं कि 12 अप्रैल से शुरू हो गए हैं और 11 मई तक भरे जाएंगे। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। ये स्टूडेंट वो मैं आपका फालतू टाइम ख़राब नहीं करना चाह रहा, वो कि वही सारी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जो बताई हुई है, इसमें पे स्केल बताया हुआ है वो आप देख लीजिएगा। लेवल 2 के अनुसार 19,900 रुपये से शुरुआत होगी 7th के अनुसार। फिर इसमें जो जॉब की जो लोकेशन है स्टूडेंट, वो ऑल इंडिया रखी गई है। कैटेगरी मैंने आपको बताई दी गई है, आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2025 से। अब अपन चलते हैं स्टूडेंट आगे। ये स्टूडेंट मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी है, मैं आपका टाइम ख़राब नहीं करूँगा, मैं आगे चल रहा हूँ यहाँ से। यदि आपको पूरा अच्छे से इसको पढ़ना है नोटिफिकेशन को, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूँ जो टेलीग्राम का, वहाँ पे आपके पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। अब स्टूडेंट मेन पॉइंट ये है कि इसमें जो फॉर्म की जो फीस रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। तो स्टूडेंट मैं आपको इसमें सारी की सारी जितनी भी कैटेगरी है उन कैटेगरी वाइज जिनकी अलग अलग फीस रखी गई है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती ये 2025 जो निकली है स्टूडेंट, इसमें सामान्य और ओबीसी जो वर्ग हैं उसके लिए आवेदन जो शुल्क हैं वो 500 रुपये रखे गए हैं। जबकि स्टूडेंट जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक्स सर्विसमैन, ट्रांसजेंडर और जो माइनॉरिटी और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो क्लास हैं उन सभी महिला वर्ग के लिए आवेदन की जो शुल्क है वो 250 यानी कि 250 रुपये रखी गई हैं। इसमें स्टूडेंट आवेदन जो शुल्क है आपको वो ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा, ऑनलाइन माध्यम से जमा करनी होगी। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। और स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सामान्य और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी जो सीबीटी एग्ज़ाम में शामिल होते हैं तो उन्हें 400 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी। यदि आप 400 रुपये जो आपको वापस जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी यदि आप सीबीटी एग्ज़ाम में शामिल होते हैं। और जो आरक्षित वर्गों के लिए जो फीस रिफंड थी यदि वो शामिल होते हैं तो उनको 250 रुपये फीस वापस रिफंड कर दी जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट अपन चलते हैं आगे कि आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2025 के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो क्या रखी गई है। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2025 के लिए आवेदन की जो न्यूनतम आयु है स्टूडेंट वो 18 वर्ष रखी गई है, जबकि जो अधिकतम आयु सीमा है वो 30 वर्ष रखी गई है। इसमें स्टूडेंट जो आयु की जो गणना है वो 1 जुलाई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। उसके अलावा स्टूडेंट इसमें जो भी आरक्षित वर्ग हैं एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और उसके अलावा स्टूडेंट जो महिला वर्ग हैं उनको स्टूडेंट आरक्षित वर्ग जो हैं उनको सरकार के नियमानुसार जो छूट प्रदान की जाती है आयु सीमा में वो छूट भी दी जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं कि ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाती है, एससी और एसटी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट जाती है। उसके अलावा अन्य वर्गों की अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट की जानकारी आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है उसमें दे रखी है स्टूडेंट, आप उसमें देख लीजिएगा। अब चलते हैं अपन इसमें आगे। आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2025 जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती के लिए जो योग्यता रखी गई है वो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो क्या रखी गई है। आरआरबी ये जो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्ती निकली है स्टूडेंट, इसमें अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। उसके अलावा स्टूडेंट 10वीं कक्षा तो पास होना चाहिए और उसको संबंधित क्षेत्र में ट्रेड में आईटीआई भी होना चाहिए। यदि आपके पास आईटीआई नहीं है तो अभ्यर्थी को संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। अब चलते हैं स्टूडेंट अपन आगे। आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2025 का सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहने वाला है वो क्या रहने वाला है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2025 के लिए अभ्यर्थी का चयन फर्स्ट स्टेज सीबीटी और सेकंड स्टेज सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल, ये जो चीज़ें स्टूडेंट वो होने वाली हैं। पहले स्टूडेंट आपका सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट होगा, फिर सीबीटी एग्ज़ाम सेकंड होगा, उसके बाद जो स्टूडेंट है वो आपका दोनों पहले एग्ज़ाम हो गए, उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जो है एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। उसके बाद स्टूडेंट आपका जो फाइनल है वो सिलेक्शन के लिए लिया जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट अपन बात करते हैं इसमें स्टूडेंट सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम में केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। फर्स्ट जो एग्ज़ाम है सीबीटी वाला वो आपका कोई भी मेरिट डिसाइड नहीं करेगा, उसमें केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है, क्वालिफाई नेचर का होगा। इसके बाद सीबीटी सेकंड एग्जाम में 70% वेटेज और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट 30% वेटेज के आधार पर नियमानुसार फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ये जो स्टूडेंट जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन का रहने वाला है। अब अपन चलते हैं आगे। इसमें स्टूडेंट जो आवेदन जो फॉर्म है उसको कैसे भरना है। रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन जो आवेदन जो फॉर्म है स्टूडेंट वो कैसे भरना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले स्टूडेंट मैं आपको जो इसकी जो आधिकारिक जो वेबसाइट है स्टूडेंट उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से क्लिक कर लीजिएगा।
फिर उसके बाद अपन चलते हैं, सबसे पहले आपको उस वेबसाइट पर क्लिक करना है। इसके बाद अभ्यर्थियों को रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती की जो आधिकारिक जो नोटिफिकेशन है उसको एक बार पूरा अच्छे से देख लेना है, उसके बाद ही आवेदन फॉर्म भरना है। इसके बाद अभ्यर्थियों को आरआरबी जो एएलपी रिक्वायरमेंट 2025 के लिए अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। फिर अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी सही भरनी है। इसके बाद सभी को जरूरी दस्तावेज, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर जो स्कैन करके अपलोड कर देने हैं। उसके बाद सभी अपने जो जरूरी जो नवीनतम पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह जो हैं, वो पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है वो नवीनतम होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए 6 महीने से ज़्यादा। उसके बाद स्टूडेंट जो आपको कैटेगरी के अनुसार यदि आप हैं तो आपको जो आपके आवेदन शुल्क का भुगतान कर देना है, और जो आपकी जो कैटेगरी वाइज जो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगाना है। उसमें सभी जानकारी भरने के बाद आवेदन फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है, और भविष्य के लिए आवेदन जो फॉर्म है उसकी जो PDF है वो डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रखनी है। और स्टूडेंट मैं आपको इसके अंदर बता चुका हूं कि इसके जो आवेदन फॉर्म है, एक बार मैं वापस से बता देता हूं कि इसके जो आवेदन फॉर्म है स्टूडेंट वो 12 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुके हैं, और 11 मई 2025 तक जो है स्टूडेंट वो भरे जाएंगे। तो आप जितना जल्दी स्टूडेंट आवेदन फॉर्म भर सकते हैं उतना जल्दी आप आवेदन फॉर्म भर दीजिएगा। ये जो वैकेंसी निकली थी स्टूडेंट उसके बारे में मैंने आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है। फिर भी यदि आपको स्टूडेंट कोई चीज़ लगे कि इसमें कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ स्टूडेंट अपन वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू स्टूडेंट।